हेलो फ्रेंड। गागर में सागर सीरीज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 2023 के लिए मैं क्या कहते हैं स्टैटिक जीके की क्लास नवीन सर के द्वारा जो आज हुई थी उसका हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये सिर्फ एक रिवीजन है जिससे आपका और अच्छे से कहते हैं एक बार और अच्छे से तैयारी हो जाए। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि तरंग मेल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये गोवा से संबंधित है। गोवा के अन्य नृत्य कौन से हो गए? तो द डेलो, कुड़बी और कौन सा रोमट और रणमाले और मुसोल, ये सारे लोक नृत्य का संबंध गोवा से है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के लोक नृत्य तो जवारा और मटकी हो गया। तमिलनाडु के लोक नृत्य तो कवाड़ी हो गया। और केरल के लोक नृत्य कौन सा हो गया? तो ओपन्ना हो गया। कौन सा लोक नृत्य हो गया? तो ओपन्ना हो गया। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश की नृत्य शैली। तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी नृत्य शैली है? ये धमन है। कौन है? धमन है। ऐसे ही रौफ नृत्य शैली कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर की। फगुआ ये कहते झारखंड की है। और कोली जो है ये गोवा और महाराष्ट्र की है। और हिमाचल प्रदेश की और भी नृत्य शैली कौन कौन सी हो गई? तो डांगी, छपेली और नाटी नृत्य, इन सब का संबंध किससे है? तो हिमाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट है कि मिजोरम के क्या कहते हैं लोक नृत्य कौन कौन से हो गए? तो चैलम, जगतालम, चेराव और कौन सा? तलगलम। और कौन सा हो गया? तलगलम के अलावा छिछलम और खुल्लम, इन सब लोक नृत्य का संबंध मिजोरम से है। और मुंडारी लोक नृत्य जो कि उड़ीसा और झारखंड में होता है। कहाँ पे? मुंडारी लोक नृत्य उड़ीसा और झारखंड में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि विलासिनी नाट्यम और वीरानाट्यम ये किस राज्य से संबंधित नृत्य है? तो ये किस राज्य से? ये आंध्र प्रदेश से संबंधित ये नृत्य है। लंबाड़ी भाम कल्पम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और धीमसा लोक नृत्य और तप्ता गुल्लू ये लोक नृत्य किस कहते राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि मुड़ी येट्टू कहते किस राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? क्या है ये? लोक नाट्य शैली है। तो ये किस राज्य की है? ये केरल की है। किस राज्य की है? ये केरल की है। ऐसे ही और कहते हैं ऐसे ही केरल के और भी क्या कहते हैं लोक नाट्य शैली है कौन कौन सी? तो चकियार कूथू। कौन सी है? चकियार कूथू है। और कौन सी है? तो तोल पाव। कौन सी? तोल पाव कूथू है। और मणिपुर की कौन सी हो गई? जागोई। और कौन सी होगी? पुंगचोलोम हो गई। झारखंड की कौन सी हो गई क्या कहते हैं लोक नाट्य शैली? तो झारखंड की हो गई है ये डोमकच हो गई। और असम की खेल गोपाल और कली गोपाल हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि राउत नाचा जो कि क्या कहते हैं किसके द्वारा? आदिवासियों द्वारा किया जाता है। ये नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। किससे? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ की एक क्या कहते हैं एक और भी नृत्य है। कौन सा? पंडवानी नृत्य, जिसकी महत्वपूर्ण कलाकार कौन है? तीजन बाई है। छत्तीसगढ़ के और भी नृत्य झूमर, सुआ और सैला। सुआ सबको पता ही है, आजकल की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो तोते की तरह नाचती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि संगराई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किस राज्य का लोक नृत्य है? त्रिपुरा का लोक नृत्य है। त्रिपुरा के अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हो गए? तो ममिता मोसक। और कौन सा हो गया? मोसक सुमानी। और कौन सा? लेबांग बुमानी। और माई माता जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होजागिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हिक हिक लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो ये त्रिपुरा से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि रऊफ और हिकत भी बोलते हैं और इसको हिकात भी बोलते हैं। ये जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर के और भी लोक नृत्य, तो ये कौन सा हो गया? बच्चा, नगमा, भांड जश्न, भांड पाथेर और कौन सा? हाफिजा, कूद और दुमहाल, ये सारे लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो जम्मू एंड कश्मीर से है। नेक्स्ट है कि उड़ीसा के लोक नृत्य जो कि दलखाई और गोटीपुआ है। कौन सा हो गया? दलखाई और गोटीपुआ। और मणिपुर का लोक नृत्य कौन सा हो गया? नूपा। और सिक्किम का सिखमारी और नैन्हा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि धगारी गाजा, ये क्या एक नृत्य शैली है धगारी गाजा, और इसको धनगरी गजा भी बोलते हैं। और लावड़ी, तमाशा, लेजिम, नकटा और डिंडी, ये सारी नृत्य शैली का संबंध किससे है? लोक नृत्य, तो ये किससे संबंधित है? ये महाराष्ट्र से। किससे? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि माथुरी लोक नृत्य का
कहते हैं संबंध किस राज्य से है, तो किस राज्य से है ये तेलंगाना से है। किससे तेलंगाना से। तेलंगाना के और भी लोक नृत्य, तो धप्पू, ओग्गू कथा, गुसादी और पेरनी शिव तदनम, पेरनी शिव तदनम, इन सारे लोक नृत्य का संबंध तेलंगाना से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि कमसाले। कमसाले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है, तो ये कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य है। और जो कमसाले, ये जो एक पारिजात जो कहते लोक नृत्य, वो कमसाले का रूप है। और कितने रूप होते हैं इसमें? 5। कौन कौन से? यक्षगान, दोदता, दशरथा और सन्नाथ और पारिजात। नेक्स्ट है कि गुजरात के कौन कौन से हो गए, तो लास्या, भवई, गरबा और जिरूत, कौन सा हो गया? जुरीथू हो गया। और गोवा के, तो गोवा के लोक नृत्य टोन्या मेल और जागोर। और असम के बिहू और बगुरुम्बा हो गया। कौन सा हो गया? बिहू और बगुरुम्बा हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि रिखमपाड़ा किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, तो ये किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य, तो पोपीर, पासी, कोंकी, पोनू और कौन सा हो गया? तो रोपी। ये सारे लोक नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि हल्ली साका। हल्ली साका एक सामूहिक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? ये गुजरात से संबंधित है। गुजरात के और भी लोक नृत्य गरबा, डांडिया, पनिहारी और भवई। पनिहारी या गुजरात का या राजस्थान का होगा, तो पनिहारी में जो भी मतलब आए ऑप्शन आप उसे चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कहते हैं हल्ली साका जो लोक नृत्य है, इसमें बीच में क्या रखते हैं? तो ताला रखते हैं। क्या रखते हैं? ताला रखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि बिरहौर नृत्य। बिरहौर नृत्य जो कि किस राज्य से संबंधित है, तो ये झारखंड से संबंधित है। ये आदिवासी लोक नृत्य है। झारखंड के इंपॉर्टेंट लोक नृत्य, तो घोड़ा नाच, मंडा और कौन सा? हूता नृत्य। इन सब का संबंध किससे है? तो झारखंड से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि लेश लपू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये नागालैंड से संबंधित है। और भी अन्य लोक नृत्य नागालैंड के, तो जेलियांग, खम्बालिम, नुरालिम और तितली हो गया। नुरालिम और तितली हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि क्या कहते हैं जो कठपुतली नृत्य, उड़ीसा का कौन सा कठपुतली नृत्य है, तो कट मतलब होता है लकड़ी और पुतली मतलब होता है गुड़िया। तो कौन सा लोक नृत्य है? ये कंधेड़। कौन सा लोक नृत्य है? कंधेई लोक नृत्य है। कौन सा? कंधेई। और कठपुतली कहाँ का है? तो राजस्थान का है। और पुतुल नाच ये कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। और पावा कुथू जो कठपुतली एक नृत्य है, जो ये केरल का है। कहाँ का? केरल का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि मार्शल डांस। पंजाब का मार्शल डांस पूछा है। अगर मार्शल आर्ट होगा तो ये गतका होगा, लेकिन मार्शल डांस कौन सा है? तो ये बागा है। कौन सा है? बागा है। कलियारी पट्टू ये कहाँ का मार्शल आर्ट है? केरल का। मलखम्ब कहाँ का है? तो ये एमपी का है और ये एमपी का राष्ट्रीय खेल भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि पंथी। पंथी किस राज्य का नृत्य है, तो ये किस राज्य का नृत्य है? ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है। पंथी जो नृत्य है ये माघ पूर्णिमा में किया जाता है, आयोजन होता है। माघ पूर्णिमा में इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि क्लासिकल डांस के आधारभूत स्वरूप कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है लाश और एक होता है तांडव। लाश जो कि मादाओं के द्वारा, और कहते हैं तांडव जो कि नर अभिव्यक्ति करते हैं, और कहते हैं लाश जो कि मादा अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है कि नंदी केशर की एक पुस्तक है, कौन सी? अभिनय दर्पण। उसमें कितने स्वरूप बताए गए? तो 3 आधार बताए गए, एक नृत्य और एक नाट्य। क्या बताया गया? नाट्य बताया गया। और ऐसे ही नाट्य शास्त्र, ये इसमें किसका? क्लासिकल डांसों का क्या है? वर्णन है। और ये किसने लिखी है? तो ये भरत मुनि ने लिखी है। किसने लिखी है? तो भरत मुनि ने लिखी है। और इसमें क्या कहते हैं? सत्रिया नृत्य नहीं शामिल है। सत्रिया नृत्य नहीं शामिल है। सत्रिया नृत्य 2000 में शामिल किया गया। और ये कितना वर्ष पुराना है? तो ये 500 वर्ष पुराना है। और भरतनाट्यम कितना वर्ष पुराना है? तो 2000 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि क्या कहते हैं मंडूक शब्दम। मंडूक शब्दम का शब्द किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये कुचिपुड़ी से है। और इसमें मेढक की कहानी बताई जाती है। किसकी? मेढक की कहानी। और कुचिपुड़ी जो क्या कहते हैं, ये जो नृत्य का जो है, ये शब्द जो है, इसका उद्गम कुचेलापुरम से कृष्णा जिले से हुआ है। और ये जो कहते हैं मंडूक शब्दम,
कुचिपुड़ी में 3 शब्द हैं, एक हो गया मंडूक शब्दम और एक हो गया कैसे, एक कौन सा हो गया, तो ये हो गया कौन सा, तरंगम। कौन सा हो गया, तरंगम, जिसमें पीतल की तस्तरी होती है। और एक हो गया जल चित्रम, जिसमें पैर के अंगूठे से चित्र क्या कहते हैं, बनाते हैं, पैर के अंगूठे से चित्र बनाते हैं। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि मंगलाचरण शब्द जो कि किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ओडिसी से संबंधित है। और ये उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं से इसके बारे में पता चलता है। और जो ओडिसी में जो क्या कहते हैं नृत्य करती हैं, करने वाली जो स्त्री होती है, उनको क्या कहते हैं, तो गोटी पुआ कहते हैं। क्या कहते हैं, गोटी पुआ कहते हैं। ओडिसी को अंतर्राष्ट्रीय में कहते हैं पर प्रसिद्धि किसने दिलाई, तो ये इंद्राणी रहमान और चार्ल्स फैबी ने दिलाई है। किसने, इंद्राणी रहमान और चार्ल्स फैबी ने दिलाई है। ओडिसी में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है, तो पखावज और मृदंगम प्रयोग होता है। पखावज और मृदंगम प्रयोग होता है। और इसमें कहते हैं किसकी पंक्तियों का प्रयोग हुआ है, तो गीत गोविंद की पंक्तियां का प्रयोग हुआ है। और ये किसने लिखी है, तो जयदेव ने। किसने, जयदेव ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 से पहले ये क्वेश्चन क्या है कि कुचिपुड़ी को प्रसिद्धि किसने दिलाई, तो सिद्धेंद्र योगी ने दिलाई। किसने, सिद्धेंद्र योगी जी ने दिलाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि जाट जटिन, जाट जटिन किस कहते राज्य का लोक नृत्य है, तो ये किसका है, तो ये जाट जटिन ये बिहार का है। किसका है, किस राज्य से संबंधित है, बिहार से। और बिहार के और भी क्या कहते हैं अन्य नृत्य, एक हो गया कौन सा, बिरहा, जिसमें पत्नी की व्यथा बताई गई, व्यथा दर्शाई गई है। और ऐसे ही आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कौन सा हो गया, कोलाटम और बोटा बोमालू हो गया। और छत्तीसगढ़ का, तो ये गौर कौन सा हो गया, तो गौर मांडिया, गौर मांडिया नृत्य हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि हुली वेशा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो ये किस राज्य से, ये कर्नाटक से। किस राज्य से, कर्नाटक से। कर्नाटक के और भी नृत्य हो गए, तो ये कौन सा हो गया, ये पटाकुनिथा और बूटा कोला हो गया। केरल का कौन सा हो गया, तो पणियनी, केरल का कौन सा हो गया, पडियनी हो गया। और पडियनी कहाँ का कहते हैं, कर्नाटक में भी होता है। और कर्नाटक में एक और भी नृत्य होता है, कौन सा, सुग्गी होता है। मध्य प्रदेश का नृत्य कौन सा हो गया, तो ये कौन सा नृत्य हो गया, राई नृत्य हो गया। और मणिपुर का थांगटा हो गया, जो कि थांगटा एक मणिपुर का क्या है, तो मार्शल आर्ट है। क्या है, मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि रगमा नृत्य, रगमा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो ये किस राज्य से, ये नागालैंड से। किससे है, नागालैंड से, नागालैंड से है। और उड़ीसा के नृत्य कौन कौन से हो गए, तो डंडा जात्रा और कौन सा हो गया, तो घंटा मृदंगम और पाइका हो गया। क्या हो गया, पाइका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कि गराड़ी नृत्य का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है, तो किससे है, ये पुदुचेरी से है। एमपी का कौन सा हो गया, तो गिरिडा हो गया और नृत्य। और पंजाब का कौन सा हो गया, तो गित्ता हो गया और भांगड़ा नृत्य हो गया। लक्षद्वीप का लोक नृत्य कौन सा हो गया, तो परिचा कल्ली हो गया। कौन सा नृत्य हो गया, परिचा कल्ली हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, सिक्सिंगी छम नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो किस राज्य से, ये सिक्किम से है। त्रिपुरा के और भी नृत्य होजागिरी, मेलोडम और लेबांग हो गया। होजागिरी और मेलोडम और लेबांग हो गया। राजस्थान के लोक नृत्य, तो चरी, गेर और तेरा ताली हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि ओजापल्ली लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है, तो ये असम से है। किस राज्य से, असम से है। असम के अन्य नृत्य लोक नाट्य, नृत्य नहीं लोक नाट्य, ये कौन कौन से हो गए, तो बहुना और अंकिया नाट हो गया। गुजरात का कौन सा हो गया, तो रासलीला और गरोड़ा। और केरल का थैयम और बया लता हो गया। और कर्नाटक का यक्षगान और कौन सा हो गया, तो भूत आराधना। कौन सा हो गया, भूत आराधना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कि रम्मान लोक नाट्य कला ये किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तराखंड से संबंधित है। किस राज्य से, उत्तराखंड से संबंधित है। और आंध्र प्रदेश का कौन सा हो गया, तो आंध्र प्रदेश का लोक नाट्य कला कौन सी होगी, तो ये बुरकीथा हो गई। कौन सी हो गई, बुरकीथा हो गई। महाराष्ट्र के और भी क्या कहते हैं लोक नाट्य कला कौन कौन से हो गए, तमाशा, पोवाड़ा और दशावतार हो गया। और उड़ीसा का कौन सा हो गया, तो 10 कथिया हो गया। कौन सा हो गया, 10 कथिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि करियाला लोक नाट्य कला का संबंध किस राज्य से है, तो ये हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश से है। और कहते हैं ठोक लीला ये किस राज्य से संबंधित है, तो मणिपुर से। भानपाथे लोक नाट्य कला जम्मू एंड कश्मीर से। सॉन्ग लोक नाट्य कला राजस्थान की। और थेरुकूथु लोक नाट्य कला ये तमिलनाडु की है। ये कहाँ की है, तमिलनाडु की है। नेक्स्ट है कि एमपी, एमपी के क्या कहते हैं लोक नाट्य कला कौन सी होगी, तो ये माच हो गई। गोवा की कौन सी लोक नाट्य कला हो गई, तो ये रणमाले हो गई। और छत्तीसगढ़ की कौन सी हो गई, तो नाचा हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि यमपुरी कठपुतली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से। किस राज्य से है? तो बिहार से। और ऐसे ही क्या कहते हैं, एक और भी क्या कहते हैं कठपुतली नृत्य, कौन सा हो गया? तो कढ़ई। ये कढ़ई कहाँ पे है लोग कहते हैं कठपुतली नृत्य? तो उड़ीसा का हो गया। और पावाकूथू ये केरल का हो गया। थोलू क्या कहते हैं बोमलाटा, क्या कहते हैं ये कठपुतली नृत्य, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से ये संबंधित है। नेक्स्ट है कि चमाड़ याचा। चमाड़ याचा जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। और गोम्बे याट्टा जो कि कर्नाटक से संबंधित है। और बोमाल्टम ये किससे संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो ये किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य ये भक्ति संगीत से संबंधित है। और ओडिसी ये भी किससे संबंधित है? तो ये उड़ीसी जो कहते हैं ये उड़ीसी से संबंधित संगीत से संबंधित है। यहाँ पे क्या कहते हैं यहाँ पे ये उड़ीसी संगीत से संबंधित है। यहाँ पे भक्ति नहीं, उड़ीसी से होगा। और कथक का किससे संबंधित है? तो हिंदुस्तानी संगीत संबंधित है, हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट है कि साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो होता है कर्नाटक संगीत होता है। साउथ इंडिया में कर्नाटक संगीत होता है। और नॉर्थ इंडिया में जो क्या कहते होता है वो कौन सा होता है? हिंदुस्तानी संगीत होता है। और सत्रिया सत्रिया में कौन सा संगीत प्रयोग होता है? तो कहते हैं बोर गीत। कौन सा? बोर गीत कहते हैं संगीत संबंधित है किससे? सत्रिया से। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि क्या कह रहा है कि व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ कहते हैं किस नृत्य शैली का उल्लेख मिलता है? तो किस नृत्य शैली का उल्लेख मिलता है इसमें? मोहिनी अट्टम का। और इसके लेखक कौन है? तो नारायण जी हैं। कौन है? नारायण जी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता को से संबंधित है? तो ये विष्णु जी से संबंधित है या वैष्णववाद से संबंधित है। और इसमें स्त्री नृत्य की कहानी बताई गई है। और सुनंदा नायर और जयप्रभा मेनन ये सारी संबंधित किससे हैं? तो मोहिनी अट्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। क्वेश्चन 34 क्या है कि मोहिनी अट्टम में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है? तो ये एडक का प्रयोग होता है। और अटुवास और अटवुक्कल क्या कहते हैं? अटवुक्कल जो नृत्य है इसमें कितने 40 स्टेप होते हैं। पुनर्जीवन किसने किया मोहिनी अट्टम का? तो कल्याणी अम्मा और उनके साथ VN मेनन ने किया है। और राजस्थान और पंजाब में कौन सा वाद्य यंत्र क्या कहते हैं संबंधित है? तो ये नगाड़ा संबंधित है। और धुमसा जो है ये छऊ में होता है। छऊ नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र संबंधित है? तो ये धुमसा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कि मणिपुर का कौन सा नृत्य है जो कि ढोल की नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा ये पुंग चोलोम नृत्य है। और इसमें ड्रम की गर्जना बजाई जाती होती है। और मणिपुरी नृत्य की आत्मा इसे ही कहा जाता है। मणिपुरी नृत्य की आत्मा ये कहते हैं पुंग चोलोम को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कि भरतनाट्यम को क्या कहते हैं? सदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इसे दासी अट्टम भी कहते हैं। और सदिर नाम ये किसने दिया था? तो कृष्ण अय्यर ने दिया था। भरतनाट्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 कि पहला पारंपरिक नृत्य भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम है जो कि एक चरिय लास्यम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक चरिय लास्यम भी इसे कहते हैं। और क्या कहते हैं? ये थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है। और ये 2000 वर्ष पुराना है। ये 2000 वर्ष पुराना है। और क्या कहते हैं? सत्रिया कितने वर्ष पुराना है? तो 500 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कि भरतनाट्यम नृत्य शैली संबंध कहते हैं नृत्य शैली से संबंधित कौन सा है? तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अलारिपू से होती है। अलारिपू से होती है। और कहते हैं इसका अंत किससे होता है? तो तिल्लाना से होता है। किससे होता है? तिल्लाना से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर एकेडमी ये कहाँ पे स्थित है? तो ये इम्फॉल में स्थित है। और संगीत नाटक एकेडमी ये कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 कि कथकली नृत्य कहते हैं ललित कला जो कि 5 रूपों का क्या है? सामंजस्यपूर्ण है जो कि कौन कौन से हो गए? तो साहित्यम, संगीतम, पेंटिंग, एक्टिंग और नृत्य हो गया। पेंटिंग, एक्टिंग और नृत्य हो गया। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं कथकली के अन्य नाम कौन सा हो गया? तो ये रंगवेदी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रंगवेदी कहते हैं। और कथकली के जो नृत्यकार होते हैं वो सफ़ेद दाढ़ी रखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि केरल का कला रूप
कौन सा कौन सा हो गया, तो कुटियाट्टम, जो कि एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है किसकी, यूनेस्को की, यूनेस्को की इंटेजिबल साइट में शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि छऊ, छऊ का आयोजन क्या कहते हैं, उड़ीसा में कौन सा छऊ होता है, मयूरभंज छऊ, झारखंड में सरायकेला छऊ, और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ होता है। कौन सा, पुरुलिया छऊ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, तो किन किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, 6 भाषाओं को, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ और कौन सा हो गया, तो ये मलयालम और उड़िया हो गया, मलयालम और उड़िया हो गया। संस्कृत तो की 2005 में शामिल हुई, 2004 में सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा आई है। और क्या कहते हैं, कन्नड़ तेलुगु ये 2008 में बनी, और मलयालम कहते हैं, मलयालम और उड़िया कब बनी, तो 2014 में बनी थी, 2014 में बनी थी। शास्त्रीय इसमें वो है जो मूल रूप से भाषाएं हैं। हिंदी को क्यों नहीं शामिल किया गया, क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो संस्कृत भाषा से हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन की अका भाषा, अका भाषा का संबंध किस राज्य से है, तो ये मणिपुर से, किसे, मणिपुर से, मणिपुर की और भी मणिपुर से संबंधित है, तो कौन कौन से, एमोल और कोई रंग है। और कर्नाटक का कौन सा हो गया, तो ये कुरुबा हो गया, और तमिलनाडु का कौन सा हो गया, तो तोड़ा हो गया, कौन सा, तोड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि सेंटली भाषा का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है, तो ये अंडमान एंड निकोबार से, अंडमान एंड निकोबार से और भी भाषाएं संबंधित हैं, तो सेनेनियो, सोमपेन, पू और जरावा और मुओट, कौन सा, मुओट, मुओट शब्द, ये सारे संबंध किससे हैं, तो ये अंडमान एंड निकोबार से। और टोटो, टोटो कैसे जो बोली किस राज्य से संबंधित है, पश्चिम बंगाल से। लक्षद्वीप की भाषा माहे, और लक्षद्वीप की कौन सी होगी, माहे। और पारजी जो कि उड़ीसा की हो गई, और बेलारी जो कि कर्नाटक की, और बगानी जो कि उत्तराखंड की बोली भाषाएं हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि सरोज सम्राट, सरोज सम्राट कौन है, तो अमजद अली खान है, अमजद अली खान, अयान अली खान और अमान अली खान इनके पुत्र हैं। रविशंकर का संबंध सितार से है, और किशन महाराज का संबंध तबला से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 कि अब्दुल करीम खान जो कि हिंदुस्तानी संगीत के स्कूल के प्रतिपादक है, ये किस घराने से संबंधित है, तो ये किराना घराना से संबंधित है। ऐसे ही दिल्ली घराना से कौन संबंधित है, अमीर खुसरो। ग्वालियर घराने से कौन संबंधित है, तो हस्सू खां और नत्थू खां संबंधित है। और जयपुर घराने से कौन संबंधित है, तो अलादिया, अलादिया और किशोरी अमोरकर का संबंध किस घराने से है, तो जयपुर घराने से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 कि 2003 में पद्म विभूषण किसे मिला था, तो ये सोनल मानसिंह को मिला था। और पद्म भूषण कब मिला इन्हें, तो 1992 में मिला है। कब मिला है, 1992 में मिला है। और शोभना नारायण जी को पद्मश्री कब मिला, तो 1992 में मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि बिंबावती देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो ये मणिपुर से है। छऊ से कौन से संबंधित है, तो मकर ध्वज होगा। कथकली से शांताराव जी हो गई, और ओडिसी से कौन हो गई, तो संयुक्ता पाणिग्रही हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि रोशन कुमारी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो कथक से। किरण सेंगल का संबंध ओडिसी से है। और क्या कहते हैं कोमल वर्धन का संबंध भरतनाट्यम से। और कथकली का संबंध किससे है, तो कथकली से संबंध किसका है, तो ये आनंद शिवरामन का है, आनंद शिवरामन का है। और प्रेरणा श्रीमाली और क्या कहते हैं कमलिनी अस्थाना और क्या कहते हैं नलिनी अस्थाना का संबंध किससे है, तो कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 कि मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक, मोहिनी अट्टम के जो प्रतिपादक हैं तो ये कौन है, प्रमुख ये प्रतिपादक कौन है, तो ये डॉक्टर कनक रेले। कौन है, डॉक्टर कनक रेले हैं, जिनको पद्म भूषण कब मिला, 2013 में। और माधवी मुदगल जो कि किससे संबंधित है, ओडिसी से संबंधित है। नेक्स्ट है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है कि गंगूबाई हंगल, गंगूबाई हंगल ये एक प्रख्यात ख्याल गायिका है जो कि किस घराने से संबंधित है, किराना घराने से, और ये कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 कि ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये कहते हैं पहले भारतीय कौन थे, तो ये पंडित रविशंकर थे। और ग्रैमी अवार्ड कब स्टार्ट हुआ, तो 1959 में स्टार्ट हुआ है। और पंडित रविशंकर को क्या कहते हैं भारत रत्न कब मिला था, तो 1999 में मिला था। और एक इनकी एल्बम कौन है, तो ईस्ट मीट्स वेस्ट इनकी एल्बम है। ऐसे ही पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किससे वाद्य यंत्र से, तो मोहन वीणा से। और जाकिर हुसैन का वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो तबला बजाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, तो भरतनाट्यम से।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 कि तेहरान ईरान में, कहाँ पे? तेहरान ईरान में एक सभागार है। तो ये कहते हैं किसके नाम पर है? तो ये बिस्मिल्लाह खान के नाम पर एक सभागार है। और इन्होंने 1947 में क्या बजाई थी? शहनाई बजाई थी लाल किला में। इन्हें पद्मश्री 1961 में मिला, पद्म भूषण का 1968 में मिला, और पद्म विभूषण 1980 में मिला, और कहते भारत रत्न 2001 में मिला है। नेक्स्ट, और इनका वास्तविक नाम क्या है? तो कमरुद्दीन खान है। और उस्ताद सुल्तान खान का संबंध सारंगी से, जाकिर हुसैन का संबंध तबला से, और विलायत खान का संबंध सितार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 कि सुनंदा नायर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम के और भी नृत्य, अन्य नृत्य तो भारती शिवाजी और शिमता का है, तो शिमता रानत है। कौन है? शिमता राजत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है कि ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट, कौन सा? ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कंटेम्पोररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता था। तो ये किसने जीता था? तो कहते उस्ताद जाकिर हुसैन ने जीता था, जो कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला से। इन्हें पद्म विभूषण 2023 में मिला, और इन्हें पद्म भूषण कब मिला है? तो 2002 में मिला है, और इन्हें क्योटो अवार्ड कब मिला है? तो 2022 में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 कि वेम्पति चिन्ना का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी से। किसे? कुचिपुड़ी से। और इन्हें 1998 में क्या मिला था? तो पद्म भूषण मिला था। क्या मिला था? पद्म भूषण। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्होंने कौन सी? इन्होंने अकादमी की स्थापना करी थी। तो ये कहाँ पे? मद्रास में करी थी, 1963 में करी थी। कब करी थी? 1963 में कुचिपुड़ी अकादमी मद्रास की स्थापना करी थी। कथक से कौन संबंधित है? तो नारायण प्रसाद जी संबंधित है। और मणिपुर से तो नीलेश्वर मुखर्जी संबंधित है। और कथकली से और भी कौन कौन संबंधित है? तो क्या कहते हैं? गोपीनाथ और उदय शंकर का संबंध भी कथकली से। पंकज चरण दास का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो उड़ीसी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कहते हैं 60 कि गुरु नीलेश्वर मुखर्जी का संबंध किससे है? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। उनके और भी क्या कहते हैं नर्तक कौन कौन हो गए? विपिन सिंह, गुरु कहते सोनारिक सिंह, गुरु हरिचरण सिंह, और गुरु नल कुमार का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मणिपुर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस शास्त्रीय कह रहे किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये सारंगी से। किससे है? सारंगी से। सारंगी के और भी क्या कहते हैं अन्य वादक? तो सकूर खां, बुंदू खां, इलायस खां, पंडित राम नारायण और कली कह रहे गोपाल मिश्र का संबंध किस क्या कहते हैं वाद्य यंत्र से है संबंधित है? तो ये सारंगी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 कि शारोदी सैकिया, जतिन गोस्वामी, प्रभास शर्मा और गहन चंद्रमा इन सब क्या कहते हैं इन सब का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सत्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 कि टी बाला सरस्वती का संबंध किस क्या कहते हैं शास्त्रीय नृत्य से? तो भरतनाट्यम से। और ये एक एक्ट्रेस भी है। इन्हें पद्म भूषण 1957 में मिला और पद्म विभूषण 1977 में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 कि तेलंगाना का पहला संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड ये किसे मिला है? तो पद्मजा रेड्डी को। और इन्हें पद्मश्री का मिला था तो 2022 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 कि पंडवानी संगीत की प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई को पद्म विभूषण कब मिला? तो 2019 में मिला है। और किससे संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। पंडवानी कलाकार कौन से हो गए? तो ऋतु वर्मा। और कौन हो गए? तो ऋतु वर्मा के साथ झंडूराम देवगन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 कि सार्वजनिक सेवा के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड प्रथम भारतीय संगीतकार को किसे मिला? MS सुब्बुलक्ष्मी को 1974 में। और इन्हें भारत रत्न 1998 में मिला था। और लता मंगेशकर जी को कहते भारत रत्न कब मिला? तो 2001 में मिला है। भीमसेन जोशी को कब मिला भारत रत्न? तो ये 2008 में मिला है। कब मिला? 2008 में मिला है। ऐसे ही बिस्मिल्लाह खान को कब मिला था? तो बिस्मिल्लाह खान को कब मिला है? तो 2001 में मिला था। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 कि बड़े फतेह अली खान और अली बख्श कहते हैं जरनेल खान का संबंध किस घराने से? थी पटियाला घराने से। किस घराने से? पटियाला घराने से। भिंडी बाजार घराना से कौन कौन संबंधित है? तो शिव कुमार शुक्ला और लता मंगेशकर। अभी बताया कि 2001 में इनको क्या मिला? तो भारत रत्न मिला। और आगरा घराना से कौन संबंधित है? तो सुजान खां और रासुल खान का संबंध आगरा घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है कि कुमुदिनी लखिया का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये किस शास्त्रीय नृत्य से? कथक से। और इन्होंने कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक के संस्थापक भी ये कौन है? तो कुमुदिनी लखिया जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 कि साबरी ब्रदर्स, अजीज वारसी, नुसरत फतेह, ये सब क्या है? एक कव्वाली गायन है। और भजन कौन गाता है? तो अनूप जलोटा। कौन है? अनूप जलोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है कि सितार वादक से कौन कौन सितार वाद्ययंत्र से कौन कौन वादक है? तो निखिल बनर्जी, राजीव जनार्दन, बुद्धादित्य मुखर्जी और उमाशंकर मिश्र का संबंध किस कहते हैं वाद्ययंत्र से? तो सितार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 कि प्रसिद्ध संगीतकार कौन? टी एच विनायक राम जो कि किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो ये किससे कहते हैं? घटम से संबंधित है। के वेंकटरामन और एम सुब्रमण्यम का संबंध भी घटम से है। नेक्स्ट है कि सरोद के कौन कौन संबंधित है? अली अकबर। और तबला से साबिर खान संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 कि तबला से कौन सा संबंधित है? तो अल्लाह रखा खां। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से है। और तबला से और एक और भी संबंध है कौन? तो कौन हो गए? शफात अहमद खान हो गए। कौन हो गए? शफात अहमद खान हो गए। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं? अल्लाह रखा खां जो कि किस घराने से? तो ये किस घराने से? ये पंजाब घराने से। किस घराने से? ये पंजाब घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 कि टी.आर. महालिंगम का संबंध और पारसनाथ और राकेश चौरसिया ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 कि भरतनाट्यम के पंडा नल्लूर स्कूल के लिए किसने प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो किसने करी है? ये मीनाक्षी पिल्ले ने करी है। और भरतनाट्यम की अन्य दो शैली कौन कौन सी होगी? तो वजूर शैली जो कि किससे संबंधित कौन संबंधित है? तो रमैया पिल्लई। और मेलांतर शैली जो कि कौन संबंधित है? तो मकुड़ी दोरे राज संबंधित है। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं? अनीता रत्नम का संबंध भरतनाट्यम से। और पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध भी किससे है? तो भरतनाट्यम से। किससे है? भरतनाट्यम से। मल्लिका साराभाई का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 कि पंडित राम नारायण और सुल्तान खां का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये सारंगी बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 कि अली अकबर खान और शरण रानी और जरीन एस शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद से है। किससे? सरोद से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 कि कादरी गोपालनाथ, मनोहरी सिंह, अदनान सामी और अल्लाह रखा रहमान ये लोग क्या बजाते हैं? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये सैक्सोफोन बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सैक्सोफोन बजाते हैं। और मैंडोलिस के एक वादक याद रखने श्रीनिवास। कौन? यू श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 कि सितार वादक के कौन वाद्य यंत्र वादक हो गए? तो अनुष्का शंकर हो गई। और अली अहमद हुसैन ये किसी वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई से। नेक्स्ट है कि कदम जो लिपि है किसकी? कन्नड़ की है। और कहते हैं कश्मीरी भाषा की कौन सी लिपि है? तो शारदा लिपि। पंजाब की गुरुमुखी, गुजराती की नागरी लिपि, अंग्रेजी की रोमन, मणिपुर की मैतेई लिपि, मलयालम की सलाका लिपि। और कौन सी? और क्या कहते हैं? मलयालम की सलाका लिपि होगी। और क्या कहते हैं? हिंदी की कौन सी होगी लिपि? तो देवनागरी होगी। कौन सी होगी? देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 कि पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु के और भी क्या कहते हैं उत्सव हो गए कौन कौन से? चित्राथी, जल्लीकट्टू, नाट्यांजलि, महामहिम। और जो कहते हैं ये सारे जो उत्सव हैं ये तमिलनाडु से संबंधित है। और पोंगल जो कि 4 दिन मनाया जाता है। केरल का विशु कहते उत्सव जो है ये नववर्ष है केरल का। और पश्चिम बंगाल का ढोल उत्सव। और पंजाब का कौन सा हो गया? तो होला मोहल्ला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 कि द्विजिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है। असम के और भी अन्य उत्सव कौन कौन से हो गए? तो बैसागु, बैकहो, अम्बुबाची और अली ए लिंगांग, रोंगकर और चाय महोत्सव इन सब का संबंध असम से है।
और मणिपुर के कौन से लोक नृत्य कह रहे उत्सव हो गया, तो ये लाई हरोवा। और मिजोरम का चापचार कूट। और अरुणाचल प्रदेश का कौन सा हो गया, तो सोलुंग, सोंगकेन और मोपिन हो गया, सोंगकेन और मोपिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 कि क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है कि मोंग मोंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल, मोआसू, सक्रनई और यमसे, ये सारे उत्सव भी किस राज्य से संबंधित है, तो ये नागालैंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 कि सूरज कुंड शिल्प मेला किस राज्य में लगता है, हरियाणा, फरीदाबाद में। पहली बार ये 1987 में लगा, 2023 में ये 36वां है और एससीओ ने इसमें क्या लिया था, तो भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला, तो 1990 में मिला था। और उनके साथ एक और विदेशी थे, नेल्सन मंडेला, जो कि दूसरे विदेशी रहे, इनको भी मिला था कब, 1990 में मिला था। और 1958 में किसे मिला, तो धोंदो केशव कर्वे को मिला था, इनके 100वें जन्मदिन पर मिला था। और 1987 में ये खान अब्दुल गफर खां को मिला, खान अब्दुल गफर खां को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में इसकी शुरुआत भई। सबसे पहले किसे कौन सी महिला को मिला था, देविका चौधरी को, या देविका रानी भी कहते हैं। और पहले पुरुष कौन थे, तो 1970 में इन्हें मिला था, बीएन सरकार को मिला था। और 2023 में किसे मिला, तो वहीदा रहमान को। और 2022 में किसे मिला था, तो आशा पारेख को मिला था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 कि जीआई टैग में जो कहते कलमाल कौन सी, तो कंदमाल हल्दी और क्या कहते हैं गंजम केवड़ा, ये किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा से। कर्नाटक के सबसे ज्यादा जीआई टैग है, सबसे ज्यादा जीआई टैग कहाँ के, कर्नाटक के। और सेकंड नंबर पे कौन आता है, तो तमिलनाडु आता है। जीआई टैग जो कि 10 वर्ष के लिए होते हैं और 1999 में इसका एक्ट आया था, लागू 2003 में हुआ, पहली बार 2004 में क्या कहते हुआ था। और क्या कहते किसको दिया गया था जीआई टैग, तो ये दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 ये खोला मिर्च, ये सारे जीआई टैग ही बताते जाएंगे। तो खोला मिर्च और फेनी और कौन सा मनुकुराड आम, ये अक्टूबर 2023 में इसको जीआई टैग मिला है, जो कि किस राज्य से संबंधित है, तो गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु की नीलगिरी चाय, यूपी की सूखा अमरूद और काला नमक चावल, और मिजोरम का मिर्चो मिर्च, इन सब का जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 कि चक हाउ चावल का जीआई टैग मणिपुर को मिला है। छत्तीसगढ़ का चंपा रेशम साड़ी को मिला है। और कहते मध्य प्रदेश का रतलामी सेब को मिला है। और असम का कहते जीआई टैग, असम में जो जीआई टैग किसे मिला है, तो ये जोहा चावल को मिला है, किसे, जोहा चावल को ये मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 कि खाद्य पदार्थ का संबंध किस राज्य से है, जिसे जीआई टैग मिला है, तो ये गोवा से है। बिहार का कौन सा, तो मगही पान और कतरनी चावल का जीआई टैग और सिलाव खाद्य पदार्थ का जीआई टैग क्या कहते हैं, बिहार राज्य को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 कि क्वेश्चन नंबर 91 क्या है कि यूनेस्को में जो पहला नहर शामिल हुआ था, पहला नगर शामिल हुआ था, तो ये अहमदाबाद हुआ था, 2017 में शामिल हुआ। और कहते हैं यूनेस्को में कितनी साइट है इस समय, तो 42 साइट है। और जयपुर ये कब शामिल हुआ, तो 2019 में शामिल हुआ है, कब, 2019 में ये शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92 कि भीमबेटका के रॉक शेल्टर ये यूनेस्को में कब शामिल हुए, तो 2003 में शामिल हुए। और 2023 में कौन से शामिल हुए, तो शांति निकेतन और होयसल मंदिर शामिल हुए। शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में, और होयसल मंदिर कहाँ पे है, तो होयसल मंदिर कर्नाटक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 कि पट्टाकदल के स्मारक जो कि कर्नाटक से संबंधित है, किससे, कर्नाटक से है और कहते कर्नाटक में है। और ये कब यूनेस्को में शामिल हुए, तो 1987 में शामिल हुए। 1984 में कोणार्क शामिल हुआ, कौन सा, कोणार्क मंदिर शामिल हुआ, जो कि उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा राज्य में। और 1986 में हम्पी स्मारक शामिल हुआ, जो कि कर्नाटक में स्थित है। 1986 में खजुराहो के मंदिर, एलिफेंटा की गुफाएं, चोल मंदिर, सुंदरवन जो कि 1987 में ये शामिल हुए थे, 1987 में ही शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 क्या है कि अजंता की गुफाएं यूनेस्को में कब शामिल हुई, तो 1983 में शामिल हुई। एलोरा, आगरा का किला और ताजमहल ये भी 1983 में शामिल हुआ। 1983 में ही हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीता। 1983 में कौन गए थे कैप्टन थे, ये आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट है कि 1993 में कौन यूनेस्को में शामिल हुआ, तो यूनेस्को में हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार शामिल हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 कि रानी की वाव जो कि किस राज्य में है। तो रानी की वाव ये कहाँ पे, गुजरात में है और सोलंकी वंश ने बनवाया। उल्टे मंदिर के जैसा है और 100 रुपए के नोट में है और 2014 में ये शामिल किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 कि सर्वश्रेष्ठ ओरिजिन स्कोर ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार ये कौन थे। तो ए आर रहमान। कौन थे, ए आर रहमान। और इनको स्लम डॉग कहते मिलीनियर्स के मिला और इसके निर्देशक कौन थे। तो डैनी कहते बोयाल थे। और लेखक कौन थे तो विकास स्वरूप थे। कौन थे लेखक, तो विकास स्वरूप थे। पहली महिला कौन थी जिन्हें मिला था ये कहते ऑस्कर अवार्ड, तो ये भारतीय ये कौन थी। तो 1983 में मिला था भानु अथैया को। भानु अथैया को इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। और गांधी मूवी के लिए कहते डायरेक्टर कौन थे। तो ये कौन थे, रिचर्ड एटबरो थे। और एक्टर कौन थे, तो ये बर्न जिन्होंने गांधी की भूमिका निभाई थी ये कौन थे। तो बर्न किंग्सले थे। नेक्स्ट है कि ऑस्कर पाने वाले पहले मेल कहते पुरुष कौन थे। तो ये सत्यजीत रे थे। कौन थे, सत्यजीत रे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 कि उस्ताद आमिर खान का संबंध किस घराने से। तो ये इंदौर घराने से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 कि संगीत एल्बम लैंड ऑफ गोल्ड ये किस कलाकार की है। तो ये अनुष्का शंकर की है। और इनके और भी एल्बम है, कौन से, तो हॉर्न और लव लेटर। और अनुपमा भागवत ये किस गायत्री वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो सितार से। और रंजना स्वामीनाथन ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये मृदंगम से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 99 कि मंजमा कौन सा, मंजमा जोगती जो कि एक नृत्य है कर्नाटक का है। इनको क्या कहते हैं, पद्मश्री कब मिला। तो 2021 में मिला। और जोगती के लिए पहली ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना है। और 2019 में पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है। तो ये नर्तकी नटराजन है जो कि किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम से ये संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 कि बेगम अख्तर जो कि गजल की रानी कही जाती हैं, मलिजाए गजल कही जाती हैं। और ठुमरी की रानी ये गिरजा देवी कही जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराना से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मकर ध्वज दरोगा ये झारखंड से संबंधित है जो कि किस नृत्य से, छऊ से। और 2011 में इन्हें पद्मश्री मिला है। क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जगजीत सिंह जो कि एक गजल गायक है और ये क्या बजाते हैं। तो हारमोनियम और तानपुरा बजाते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, 2003 में क्या मिला। तो पद्म भूषण मिला है। क्या मिला इन्हें, पद्म भूषण इन्हें मिला है। गजल गायक और कौन है। तो ये कौन हो गए, मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी तुम बहुत याद आए, और विठल राव, भूपिंदर सिंह और पंकज उदास, इन सब का संबंध गजल गायकी से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि लता मंगेशकर का जन्म ये कहाँ हुआ था। तो इंदौर में। मृत्यु महाराष्ट्र में हुई थी। भारत रत्न 2001 में मिला। और ए मेरे वतन कब गाया था। तो 1962 में गाया था जब इंडिया चाइना वॉर युद्ध हो रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कि तन्वी शाह जो कि एक पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ग्रैमी जीता था 2010 में। और विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए इन्हें ये ग्रैमी अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि लता मंगेशकर को पद्म विभूषण कब मिला। तो पद्म विभूषण 1999 में मिला है। कब, 1999 में मिला है। पद्म भूषण 1969 में मिला है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 1989 में मिला है। महाराष्ट्र भूषण 1997 में मिला है। और फ्रांस का सर्वोच्च अवार्ड 2009 में मिला है। कब मिला है, 2009 में मिला है। क्वेश्चन नंबर 107 कि 2019 में अकादमी अवार्ड में क्या कहते राशि कितनी, 1 लाख रुपए देनी जाने लगी। और स्थापित कब हुआ था। तो 1954 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कले मामड़ी क्या कहते हैं जो अवार्ड है ये तमिलनाडु में दिए जाते हैं। 1954 में से स्टार्ट हुए और सर्वोच्चतम कहते हैं ये अवार्ड है कहाँ का, तमिलनाडु का है। केरल में केरल ज्योति अवार्ड दिया जाता है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया जाता है। कर्नाटक में कर्नाटक रत्न अवार्ड दिया जाता है। और यश भारती जो कि यूपी में दिया जाता है। हमारे यूपी में यश भारती अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है कि कहते हैं कालिदास सम्मान प्रदान ये एमपी करता है मध्य प्रदेश। 1980 में स्टार्ट हुए थे। कबीर सम्मान भी मध्य प्रदेश देता है। और बिहारी सम्मान बिहार नहीं राजस्थान देता है। और यश भारती अभी बताया था कौन, यूपी देता है।
यूपी अवार्ड ये देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2019 में साहित्य अकादमी अवार्ड पाने वाले ये किस कहते हैं वाद्य से संबंधित थे? चेतन जोशी, तो ये बांसुरी से संबंधित है। 2019 में किसे मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार अवार्ड? तो 2019 में क्या कहते हैं मंजू नंदन मेहता जो कि सितार से संबंधित है, माला चंद्रशेखर जो कि बांसुरी से संबंधित है, और त्रिवेंद्र वी सुंदरम जो कि मृदंगम से संबंधित है। इन सबको 2019 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले साहित्य कौन कौन है? तो ये डाल चंद शर्मा जो कि पखावज वाद्य से संबंधित थे, कुशाल दास जो कि सितार से संबंधित है, और पंडित सतीश कुमार ये मृदंगम से संबंधित है, और एम सुंदर वेश्रम ये क्या कहते हैं वायलिन से संबंधित है। इन सबको 2020 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। और रुद्र वीणा जो कि किससे कौन संबंधित है? तो ये बाहुद्दीन डागर जो कि इन्हें 2012 में साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 कि रविंद्र क्या कहते हैं यावागल को साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड ये कब मिला था? तो 2021 से सम्मानित किया गया था। 2021 में और लोगों को भी सम्मानित किया गया था, तो टी बालाकृष्णन जो कि वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित है, और संगीता शंकर जो कि वायलिन वाद्य यंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कर्नाटक संगीत कहते 2019 में ये किसे मिला था? तो चारुमथी को मिला था। 2020 में आर.के. पदम नाम को मिला, और 2021 में सुधा रघुनाथन को मिला, और राधा नबुंदरी को भी मिला है। किसे? राधा नबुंदरी को भी मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 कि सिक्कल माला जो कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बांसुरी से संबंधित है।